हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता शिशु ईश्वर को लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। वह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये सब बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, क्या आपका जीवन पवित्र आत्मा के अनुरूप है? सिमियोन एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति समर्पित था। उन्होंने खुशी से उस मिशन को स्वीकार कर लिया जिसमें ईश्वर ने उन्हें बहुत ही प्रार्थना और धैर्य के साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। उनका पूरा जीवन पवित्र आत्मा के साथ था। मंदिर में प्रतिदिन प्रार्थना और पूजा में और उस दिन के लिए विनम्र और विश्वास योग्य उम्मीद में पाया जाता था कि प्रभु अपने लोगों को आराम देंगे। जैसे जैसे दिन और महीने बढ़ते गए, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। जब यूसुफ और मरियम ने बच्चे को मंदिर में प्रस्तुत किया तो सिमोन ने तुरंत अपने मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया। विश्वास की आंखों के माध्यम से वह कहता है कि यीशु ने सभी भविष्यवाणियों, आशाओं और इज़राइल के लोगों की प्रार्थनाओं को पूरा किया। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यीशु को अन्य जातियों के लिए एक प्रकट प्रकाश होना था। यीशु न केवल इज़राइल के लोगों के लिए प्रकाश और मोक्ष के रूप में आया, लेकिन सभी देशों के लिए भी।
यीशु एक नया मंदिर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बादल के स्तंभ में अपनी उपस्थिति प्रकट की और रात में अग्नि के स्तंभ को अपने जंगल में ले आया। ईश्वर की महिमा दृष्टिगोचर रूप से संदूक और झांकी पर रहती थी। जब पहला मंदिर यरूशलेम में बनाया गया था तो ईश्वर की महिमा वहां आराम करने के लिए आई थी। पहला मंदिर नष्ट हो जाने के बाद यजेकिएल ने भगवान की महिमा को देखा, लेकिन ईश्वर ने एक दिन उसे और भी अधिक गौरव से भरने का वादा किया। यह वादा तब पूरा हुआ जब किंग ऑफ ग्लोरी खुद अपने मंदिर में आता है। यीशु के जन्म से और उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और उद्गम के माध्यम से हम उसकी पवित्र आत्मा के जीवन मंदिर बन गए हैं। क्या आप पहचानते हैं कि आप भगवान का मंदिर है और उसकी आत्मा आपके भीतर बसती है? सिमियोन ने मरियम और यूसुफ को आशीर्वाद दिया और उसने मरियम को इस बच्चे की नियति और उसके दुख के बारे में बताया। प्रभु द्वारा धन्य लोगों के लिए एक निश्चित विरोधाभास है। मरियम को ये परमेश्वर के पुत्र की मां होने के आशीर्वाद दिया गया था। आशीर्वाद भी एक तलवार बन गया जिसने उसके दिल को छेद दिया, और क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु क्रूस पर हुई थी, उसे आनंद का एक मुकुट और दुख का एक क्रूस प्राप्त हुआ। ईश्वर, क्या मैं आपकी यात्रा को पहचान सकता हूँ? आज आपके कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता हूँ, जैसा कि सिमोन ने तैयार किया था और अपने दिन में आपकी यात्रा और कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार था। आमीन।